वेलकम है आपका सावल में वापस। हार्ट की बीमारी में हर तरह की क्वेश्चंस हमें पेशेंट पूछता है कि सर इसका क्या करें, वो खाएं कि नहीं, ये खाएं कि नहीं, क्या क्या खाऊं, क्या क्या ना खाऊं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाउट रहता है उनके कि सर मछली हार्ट के लिए ठीक है या नहीं है। इसका आंसर मैं आपको आज देना चाहता हूं। मछली एक आंसर में दे दूं बोलूं तो ठीक नहीं है। आप बोलेंगे सर मैंने तो सुना है मछली अच्छा होता है, तो मैं आपको इसकी कारण बताऊं मछली क्यों नहीं ठीक है। देखिए, खाने में दो तरह की चीज हम लोग अंदर ले सकते हैं जो हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मिलती है तेल में और ड्राई फ्रूट्स में, सीड्स में, और कोलेस्ट्रॉल मिलती है एनिमल फूड में। आपको मालूम है, हमने बोला था एनिमल फूड छोड़ के कोई भी चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। एनिमल फूड में कौन है? मटन है, चिकन है, रेड मीट हो गया, वाइट मीट हो गई, या मछली हो गई, अंडा हो गया, या दूध हो गई, ये सारे एनिमल फूड आते हैं। इनमें सब में कोलेस्ट्रॉल होती है। अब आदमी बोलता है सब की कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बाहर से बंद कर दें। बोले एकदम क्यों नहीं करेंगे, कम से कम कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में भी बनता है। यूजुअली हम लोग अगर 100 की जरूरत है हमारी कोलेस्ट्रॉल, तो 30 बाहर से आती है और 70 अंदर बन जाती है। कुछ लोगों की ज्यादा भी बनती है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में कम पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी अपने आप बनाती भी है। तो इसलिए बाहर से हम सप्लाई बंद करना चाहते हैं। नेचुरली जो चीज का ब्लॉकेज हो रहा है उसको निकालना तो पड़ेगा ही। तो मैं बोलता हूं आप निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आदमी बोलता है नहीं फिश में मैंने सुना है कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। एकदम होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं आपको बताऊं, मैं पूरे हम लोग ने जो डॉक्टर डीन ऑर्निस ने रिसर्च किया, हमारा रिसर्च है, बोलता है ठीक है 3-4 मिलीग्राम। याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल की इंटेक मिलीग्राम में होता है। मिलीग्राम याद रखिएगा, 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है। एक दिन में 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ह्यूज होता है। आप अगर 1 किलो मीट खाएंगे तब जाके 1 ग्राम पहुंचेगा आपके। हम लोग चाहते हैं 5 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम का कितना भाग हो गया? 20वां भाग, नहीं 20वां नहीं, 200 भाग। एक 200 भाग कर दीजिए 1 ग्राम का। 5 मिलीग्राम एक दिन में मैं दूंगा। उसके लिए हम लोग बोलते हैं स्किम्ड मिल्क ले लो या डबल टोन मिल्क ले लो, 5-10 मिलीग्राम तक ले लो। अगर 5 मिलीग्राम लेते हैं, आपको मालूम है रेड मीट में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? 140 मिलीग्राम, मतलब करीब करीब 28 डेज का कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर चलेगी अगर 100 ग्राम आपने रेड मीट ले लिया। आपको मालूम है चिकन में 95 मिलीग्राम होती है। मान लेते 20 दिन की कोटा चली गई। मछली ऊपर से नीचे हर मछली की स्टडी हमने करवा दी है, कोई भी मछली में 40 मिलीग्राम से कम नहीं होता है। 40 मिलीग्राम अगर 100 ग्राम मछली आप खा गए, कोई फ्राई वाई नहीं किया तेल में, बॉईल किया हुआ भी खा गए, तो भी आपका 8 दिन का कोटा चला गया आपकी कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो याद रखिए हमें कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बंद करनी है। एक और आता है सर उसमें ओमेगा 3 मिलता है मछली में। अरे ओमेगा 3 हर खाने के अंदर होता है। आप अगर चना खाओगे, रोटी खाओगे, दाल खाओगे, सब में थोड़ी थोड़ी ओमेगा 3 होती है। इनविजिबल सोर्सेज से जितने हमारे बॉडी में आता है उसमें ओमेगा 3 आता है। ओमेगा 3 अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मछली को बहुत सारे लोग प्रमोट कर देते हैं, नहीं मछली हार्ट के लिए अच्छा है, पर कोई बोल दे उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो मैं मान जाऊं। हर को मालूम है मछली में कोलेस्ट्रॉल होता है। मेरे पास यहाँ लिस्ट है। हर तरह की मछली में करीब करीब 150 मिलीग्राम से शुरू करके 40 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होती है, और वो कोलेस्ट्रॉल को कोई निकाल नहीं सकता। हाँ, अंडे को निकाल सकता है। मैं अंडा फिर भी कभी कभी अलाउ करता हूँ। मैं बोलता चलो अंडे का वाइट खा लेना, क्योंकि उसकी कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन येलो पार्ट में ही होता है। और आपको मालूम है एक अंडे का येलो पार्ट खा गए तो कम से कम 100 दिन का आप कोलेस्ट्रॉल खा लिए अंदर। तो वो बहुत बड़ा जहर है अंडे का पीला पार्ट, वो एकदम नहीं खा सके एग यॉक। तो एनीवे आपको हमने बताया है मछली हार्ट के लिए ठीक नहीं है। अब जो मछली खाने वाले हैं ना, उनके दिमाग में बैठ गया मछली बिना जिंदगी कैसे चलेगा। ये कोई इसका कोई आंसर नहीं है। मैं एक बंगाली आदमी को बोला मछली मत खाना, तो बोलता है मर जाऊंगा। मैं बोला घी मत खाना, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके दिमाग में मछली बिना जिंदगी नहीं चलेगा, घी बिना चल जाएगा। मेरे को आके बोलता है सर आप तो मछली नहीं खाते हो। मैं बोला नहीं खाते हैं। बोलता आपके लाइफ में खुशी कहां से आएगा। मैं बोला मेरे को देख के दुखी लग रहा। बोलता नहीं दुखी तो नहीं लग रहे हो। मैं बोला ठीक है जाओ मछली नहीं खाना। फिर आ गया सर एक बात पूछूं। मैं बोला बोलो। सर आप खुद नहीं खाते, बच्चे को तो खिलाते होंगे। मैं बोला सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोलते बच्चों पे अत्याचार,
आप इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो, आप बच्चों को जिंदगी भर वर्ल्ड का बेस्ट खाना खाने नहीं दोगे तो रो रो के मर जाएंगे। उनके दिमाग में मछली ऐसा बैठ गया कि अगर मछली नहीं खाया जिंदगी में एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, उसी दिन मारवाड़ी को मिला, उसको मैं बोला आप ना मछली मत खाना। बोलता है अरे मछली कोई खाने की चीज, मैं जिंदगी में नहीं खाया और खाऊंगा भी नहीं, कोई लाख रुपए दे तो भी नहीं खाऊंगा। मैं बोला वेरी गुड। फिर मैं बोला आप घी मत खाना। बोलता है घी बिना रोटी उतरे ही को नहीं, मतलब बिना घी के हमारे यहाँ रोटी जाएगी नहीं, उसको घी की परवाह है। बोलता है घी बिना जिंदगी में क्या रह गया। हरियाणा वाला मिलता, बोलता दूध बिना जिंदगी में क्या रह गया। तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जिसके दिमाग में जो बैठ जाए उसको वही चाहिए। तो मछली बैठ गया है तो उसको निकाल डालिए, हार्ट के लिए नुकसान ही करेगा। कोलेस्ट्रॉल हमें सप्लाई बाहर से बंद करनी है और इसके लिए मछली मना है। हाँ, ये बोलेंगे कि सर अगर मुझे नुकसान ही करना है तो मछली का नुकसान करूं, चिकन का करूं, मटन का करूं, तो मटन सबसे खराब है, उससे थोड़ा कम खराब है चिकन, उससे थोड़ा कम खराब है मछली, पर खराब तो तीनों ही है। तो इसलिए मछली आपको नहीं खाना है, ये बात याद रख लीजिए। 100% फैट फ्री हमें चाहिए, जीरो ऑयल चाहिए, ड्राई फ्रूट्स नहीं चाहिए और मछली नहीं चाहिए। दूध में से भी जितना हो सके मलाई निकाल लीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, स्पेशली जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं, मछली खाते हैं ये समझ के कि हार्ट के लिए भला होगा, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, उनको जरूर ये पास ऑन कीजिए। मछली हार्ट के लिए, मैंने देखा बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट दे देते हैं, बोलते हैं चलो तीनों में इसका नुकसान सबसे कम होगा। अरे नुकसान करने की बात ही कैसे कर रहे हो आप डॉक्टर हो, बचाने की सोचोगे, नुकसान कम होगा। अरे कम ही क्यों, हो ही नहीं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।